दोस्तों, बिहार में इलेक्शन है और मुसलमानों को लुभाने का काम शुरू हो चुका है। जैसी राजनीति पहले होती आ रही थी, राजनीति थोड़ी उससे अलग है। पहले लुभाने के लिए मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जाता था। क्या लॉलीपॉप के आपके लिए हम ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे। वो दौर तो ख़त्म हो चुका है। अब मुसलमानों के लिए इलेक्शन में कोई भी घोषणा नहीं होती, कोई भी उनको लॉलीपॉप नहीं दिया जाता। लेकिन आज का मुसलमान अगर किसी चीज़ से मान जाता है तो वो एक फ़ोटो खिंचवाने से मान जाता है। आप मुसलमानों के किसी मौलाना या मौलवी के पास जाइए, एक फ़ोटो खिंचवाइए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए और बस काम हो गया, आपकी वोट पक्की हो गई है। तो यही दौर चलता हुआ अब आ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में इलेक्शन है और उसी की तैयारी के लिए दोनों नेता मुसलमानों के एक मौलाना के पास पहुंचे, जहां पर फ़ोटो शूट सेशन किया। वहां पर फ़ोटो खिंचवाए और उनको सोशल मीडिया पर डाल दिया। और क्या मुसलमानों के लिए देंगे, क्या करेंगे, क्या घोषणा है, कोई नहीं है। सिर्फ एक फ़ोटो डाला और मुसलमानों की जो वोट बैंक की राजनीति है, उसको पक्का कर लिया। लेकिन हकीकत आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस बिहार के चुनाव में चल रहे हैं, वो मुसलमानों से बिल्कुल अपोजिट है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब की पार्टी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से बार बार चुनाव से पहले ये बोला था कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, ताकि आप जो एक तोहमत लगाते हैं एमआईएम के ऊपर कि इनकी वजह से हम हार गए हैं, वो तोहमत ना लगाएं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आप जानते हैं कि कितने बड़े ये संगी हैं। ये लोग पीछे से वार करते हैं। आगे आगे का चेहरा, फ्रंट का चेहरा इनका कुछ और होता है और पीछे का चेहरा कुछ और होता है। तो इन लोगों ने महागठबंधन में एमआईएम को शामिल नहीं किया, क्योंकि ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका काम होता है मुसलमानों की वोट लेना, और जिस तरह बिरयानी से तेज पत्ते को निकालकर फेंक देते हैं, उस तरह से मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह बिरयानी से निकालकर फेंक देना। क्योंकि जब बिरयानी बन जाती है तो उसके बाद तेज पत्ते का क्या काम है। इसी तरह से मुसलमानों को तेज पत्ते की तरह ये लोग निकाल कर फेंक देते हैं। आप लोग इनकी हकीकत से वाकिफ़ भी होंगे। ये लोग यही करते हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी तो देंगे नहीं, एक फ़ोटो सेशन कराते हैं किसी मौलाना के साथ, उसको अपलोड कर देते हैं और अपनी वोट पक्की कर लेते हैं। यही चीज़ आजकल चलती हुई आ रही है। दोस्तों, ये जो मुलाकातें ये लोग कर रहे हैं मुस्लिम रहनुमाओं से, और ये लोग ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को वोट मिल जाएगी। मुसलमान अब इतना पागल नहीं है। मुसलमान अपना अच्छे बुरे का जानता है, अच्छे बुरे की पहचान रखता है। उन लोगों को ये पता है, मुसलमानों को ये पता है कि ये सिर्फ एक धोखे की राजनीति है। मौजूदा वक्त में मुसलमानों के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी का तो एक अलग ही नैरेटिव है, बीजेपी की तो एक अलग ही घोषणा है मुसलमानों के लिए। और विपक्ष की भी आप देख सकते हैं, ना तो उनके चुनावी भाषण में या उनके चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए कुछ लिखा होता है और ना वो कुछ लोग करते हैं। तो ये सिर्फ मुलाकात करते हैं मुसलमानों को धोखा देने के लिए। अब मेरी मुसलमानों से एक सवाल है, ये सवाल है कि आप लोगों को हिस्सेदारी चाहिए या सिर्फ एक वोट बैंक बनकर ही रहना है। क्योंकि अगर आप लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, सत्ता में आपके 10, 20 या 50 विधायक नहीं होंगे, तो आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। महागठबंधन को आप जानते भी होंगे, कुछ ही सीटों पर आजकल ये मुसलमानों को टिकट देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो टिकट देने का परसेंटेज है वो भी कम कर दिया है। मुसलमानों को पागल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी इनकी चाल है कि बीजेपी का डर दिखा दिया जाता है। ये लोग आपके मोहल्ले में, आपके गली कूचों में आएंगे। आप लोगों को इनको पकड़कर एक ही सवाल करना है कि हमारी लीडरशिप कहाँ है। आप तो लीडर बनकर बैठ गए, एसी के कमरे में, बड़े बड़े कमरे में बैठ गए, लेकिन हमारी लीडरशिप कहाँ है। तो आप लोगों को इन लोगों से सवाल करना है और ये भी बोल देना है कि मौलवियों के साथ फोटो खिंचवाने से हम लोग अपने सवाल नहीं भूलेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वोट चाहिए तो आपको अब हमें सरकार में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, हमको लीडर बनाना पड़ेगा, तभी हम आपको वोट देंगे। और वोट आप तभी देना जब आपकी हिस्सेदारी हो। एमआईएम यही कोशिश करती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही भाषण है, यही सोच है कि जब तक आप लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, आपके साथ जो फैसले हैं वो सही नहीं होंगे, आपके हक में जो फैसले हैं वो सही नहीं होंगे। तो आपको सिर्फ एक ही बात रखनी है कि अगर आपको हमारा वोट चाहिए तो हिस्सेदारी तो देनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, इन लोगों के बहकावे में आपको नहीं आना है। आप लोगों को अपनी हिस्सेदारी मांगते रहना है। बिहार के लोग माशाल्लाह समझदार लोग हैं और पिछली बार भी एमआईएम को 5 सीटें जिताई थी।
इस बार एमआईएम ने महागठबंधन में पूरी कोशिश करी आने की, पूरे न्योते दिए, लेकिन महागठबंधन ने एमआईएम को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुसलमानों की पार्टी है। इस तरह की बातें कहकर उसको अलग कर दिया है। लेकिन असल में एमआईएम मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुसलमानों की पार्टी का जो धब्बा लगाया गया है वो गलत है। एमआईएम पार्टी उन शोषित, वंचित लोगों की है जिन लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। तो एमआईएम उन्हीं लोगों की आवाज़ बनी हुई है और उन लोगों को ताकत देने के लिए एमआईएम मैदान में है। तो आप लोगों को जब भी ये लोग आपके पास आए तो उनसे यही सवाल करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपनी हिस्सेदारी मांगिए, अपना लीडरशिप मांगिए, एमआईएम को मजबूत करिए, एमआईएम को वोट दीजिए, ओवैसी साहब को मजबूत करिए। मिलता है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।